One morning, the giant heard some sweet music. What is it? He wondered. What happened one morning? He heard a sweet music. बहुत सुंदर प्यारा सा मीठा सा उसको म्यूजिक सुनाई दिया. So he wondered. He got surprised. उसने सोचा. Wondered means surprise. वो हैरान हो गया कि अरे ये म्यूजिक की आवाज़ कहाँ से आ रही है. The giant thought it must be the king's musicians passing by. So he thought, got an idea कि हो सकता है ये राजा के जो म्यूजिशियंस हैं, जो राजा के म्यूजिशियंस कौन होते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल प्लेइंग म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, तबला, ड्रम, ट्रम्पेट एंड ऑल दैट. तो दैट ग्रुप इज़ नोन एज ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस. तो उसने सोचा कि जो राजा के म्यूजिशियंस हैं वो यहाँ से निकल रहे होंगे, पासिंग बाय, सो माइट बी दे आर प्लेइंग सम म्यूजिक. It was only a bird singing outside his window. But no, that music was not of the musicians. That music was made by a bird, a little small bird, sitting outside his window. खिड़की के बाहर वो बैठी हुई थी, एक छोटी सी चिड़िया की आवाज़ थी वो. I believe spring has come at last, said the giant. उसने सोचा, I think, मुझे लगता है कि स्प्रिंग सीजन आ गया है मेरे गार्डन में फाइनली. He looked out of the window and saw a most wonderful sight. फिर उसने अपने घर जो कासल था खिड़की में से बाहर देखा. क्या देखा है? बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाई दिया. वंडरफुल, ब्यूटीफुल साइट. साइट मीन्स व्यू, सीन, नज़ारा. थ्रू अ लिटिल होल, क्या देखा उसने? थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इनटू द गार्डन एंड दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. दीवार के अंदर एक छोटा सा छेद था, छोटा सा होल था. उस होल में से बच्चे अंदर आ गए थे गार्डन में उसके, और पेड़ों के ऊपर, पेड़ों की टहनियों के ऊपर बैठ गए थे. द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स. पेड़ इतने खुश हो गए थे, उस गार्डन के जो पेड़ थे, जिस पेड़ पे बच्चे बैठे थे, उन बच्चों को वापस पाकर द ट्रीज वर सो हैप्पी. मीन्स स्प्रिंग सीजन खुश हो गया था, यानी कि सीज़न भी चाहता था कि जाइंट जो है वो अपने आप को चेंज करे, तब ही हम उसके गार्डन में आएंगे. ठीक है, सीज़न जो वर्ड्स थी, जो फ्लावर्स थे, जो फ्रूट्स थे, बच्चों के आने की वजह से द रिफ्रेशमेंट ऑफ द गार्डन वॉज बैक अगेन. फिर से वो गार्डन फुल ऑफ हैप्पीनेस हो गया था. बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट ट्विटरिंग विद डिलाइट. पूरे गार्डन में बर्ड्स वर ऑल्सो फ्लाइंग. चिड़िया भी, बहुत सारी चिड़िया आ गई थी. दे वर फ्लाइंग, उड़ रही थी. ट्विटरिंग विद डिलाइट. ट्विटरिंग मीन्स द चर्पिंग साउंड, द साउंड मेड बाय द बर्ड्स. चर्पिंग, ची ची ची, ये जो आवाज़ होती है चिड़िया की, दिस इज नोन एज ट्विटरिंग. सो बड़ी खुशी से, डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस. इवन द बर्ड्स व्हेन which came there, they were also very happy. वो भी इतनी खुश हो गई थी. and they were flying all over the garden making noise of happiness, enjoyment, full of energy and whatever जो चाहते थे वो लोग कि wow, we are back again in the garden, and the garden also got happy कि सब चीज़ें वापस आ गई हैं. It was a lovely scene, but in one corner of the garden it was still winter. But बहुत अच्छा सीन था, लेकिन गार्डन के कहीं ना कहीं एक कोने में अभी भी विंटर था, अभी भी स्नो थी वहाँ पे. इट वॉज नॉट टोटली कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग सीजन. अ लिटिल बॉय वॉज स्टैंडिंग देयर. एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे खड़ा हुआ था. ही वॉज टू स्मॉल टू रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. अब वो पेड़ पे चढ़ना चाहता था, बट पेड़ बहुत ऊंचा था और वो बहुत छोटा था, तो वो चढ़ नहीं पा रहा था उसके ऊपर. द ट्री वॉज वेरी बिग फॉर हिम. And he was crying bitterly. Bitterly means painfully. रो रहा था वो बेचारा, बहुत सैड था, उदास था. Why? Because उसको ऊपर जाना था. That is why he was very much upset and crying. The tree was still quite covered with frost and snow. Climb up, little boy, said the tree, bending its branches down low. But the boy was too tiny. The giant's heart melted as he saw this sight. Now, the child was continuously crying to climb up that tree. The tree was still quite covered with frost and snow. और वो जो पेड़ था उसके ऊपर अभी भी बर्फ़ थी, वो बर्फ़ से ढका हुआ था, snow. Climb up, little boy, said the tree, bending its branches down low. पेड़ ने कहा उस बच्चे से कि आओ, अपनी ब्रांचेस को उसने नीचे झुका दिया, बेंड कर दिया, आओ बैठो और ऊपर चढ़ जाओ. But the boy was too tiny. लेकिन बच्चा बहुत छोटा था. So the giant's heart melted as
as he saw this sight. अब giant दूर खड़ा होकर ये चीज़ देख रहा था. He was watching this all happening. So इसको देखकर उसका heart melt हो गया. Melt in the sense he got kindness, he got his heart changed. वो चेंज हो गया, उसके दिल में दया आ गई उस बच्चे को देख करके. वो बच्चा रो रहा है. He is trying to climb the tree but he is unable to climb. How selfish I have been, he said. Now I know why spring would not come here. I will put that poor little boy on the top of the tree and then I will knock down the wall. How selfish I have been, he said. उसने अपने आप को कहा कि मैं कितना सेल्फिश हूँ, मैं कितना कठोर हूँ, निर्दयी हूँ, मेरे दिल में प्यार नहीं है. नाउ आई नो, अब मुझे पता चला कि क्यों स्प्रिंग सीजन मेरे गार्डन में नहीं आना चाहता. वाई? बिकॉज आई एम वेरी सेल्फिश, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट. सो वॉट ही डिड, आई विल पुट दैट पुअर लिटिल, मैं उस छोटे से बच्चे को पेड़ के सबसे ऊपर बिठा दूंगा. एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और फिर उसके बाद जो ये दीवार मैंने बनाई है, जो उसने वॉल बनाई थी ना जहाँ पे वो लिखा था डू नॉट एंटर, फिर मैं इस दीवार को भी तोड़ दूंगा, गिरा दूंगा. माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर. उसके बाद मेरा गार्डन बच्चों के खेलने का प्ले ग्राउंड, हमेशा के लिए एक प्ले ग्राउंड बन जाएगा, खेल का मैदान बन जाएगा. The giant went out into the garden. When the children saw him, they were so frightened that they ran all away. अब जाइंट तो अच्छा काम करने जा रहा था बाहर, क्योंकि उसका माइंड और हार्ट दोनों चेंज हो गए थे. तो जैसे ही वो गार्डन में पहुंचा तो बच्चे जो वहाँ खेल रहे थे, द चिल्ड्रन दोज हू वर प्लेइंग देयर, जैसे ही उसको देखा दे गॉट फ्राइटेंड. फ्राइटेंड मीन्स स्कैर्ड, वो डर गए और वहाँ से भागने लगे. ऑल रैन अवे, सब भाग गए. ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन. लेकिन जो वो छोटा बच्चा, जो सबसे छोटा, जो पेड़ पे चढ़ना चाह रहा था, वो नहीं भागा, उसको डर नहीं लगा. फॉर हिज आईज वर फुल ऑफ टीयर्स, क्योंकि उसने उसको देखा ही नहीं आते हुए जाइंट को, क्योंकि आंखें जो थी उसकी आंसुओं से भरी हुई थी. फुल ऑफ टीयर्स, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. एंड दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, तो उसको आंखों में उसकी आंसू भरे हुए थे, जिसकी वजह से उसको सामने से जाइंट आता हुआ दिखाई नहीं दिया. The giant lifted up the little boy gently and put him up into the tree. फिर giant उसके पास आया, उसने बड़े प्यार से, gently means बड़े आराम से उस बच्चे को उठाया, छोटे बच्चे को, और उसको पेड़ के ऊपर बिठा दिया. The tree broke into blossoms at once and the birds came and sang on it. और जैसे ही पेड़ के ऊपर वो बच्चा बैठा, पेड़ में से फूल निकलने शुरू हो गए, पेड़ की पत्तियाँ निकलनी शुरू हो गई और सारी चिड़िया गाना गाने लगी. पेड़ भी फिर से वापस हरा भरा हो गया. ओनली दैट ट्री वॉज लेफ्ट विच वॉज फुल ऑफ snow, which was covered of snow. But after putting that boy on the top of the tree also got changed and converted itself into full of blossoms, flowers. When the little boy put his arms around the giant's neck and kissed him. अब जब वो बच्चा ऊपर बैठा तो छोटे से बच्चे ने अपने बाहों को अपने आर्म्स के साथ जाइंट को हग किया, गले मिला और उसको किस किया, प्यार किया, थैंक्स कहा. When all the other children saw that the giant was not wicked any longer, they came running back to the garden. Spring came back with them too. फिर बाकी के बच्चे जो उसके गार्डन से भाग गए थे बाहर जाकर जब उन्होंने ये देखा कि now the giant has changed, और वो सब जो उसका wickedness था, wicked means evil, bad, जो उसका नेचर था, ईवल, कठोर था, बहुत बुरा इंसान था, लोग उसको बुरा कहते थे, विकेट था, तो अब वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है, कम्प्लीटली चेंज. एंड दे केम रनिंग बैक, वो भी भागकर वापस आ गए. स्प्रिंग केम बैक विद देम टू, और उनके साथ ही, उन बच्चों के साथ ही स्प्रिंग सीजन भी उसके गार्डन में आ गया. अब उसका गार्डन, इट वॉज कम्प्लीटली फुल ऑफ न्यू फ्रेश फ्लावर्स, ट्रीज, फ्रूट्स, लीव्स, सब चीज़ फिर से उसके गार्डन में हरी भरी हो गई थी. न्यू ग्रोथ वॉज देयर. इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, सेड द जायंट. अब वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था. बच्चों को बोला उसने कि बेटा बच्चों, अब ये कम्प्लीटली तुम्हारा, तुम लोगों का गार्डन है. एनी टाइम यू कैन कम एंड प्ले है, जितनी देर मर्जी आप खेल सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, एवरीथिंग वॉट एवर यू लाइक यू कैन डू ओवर हेयर. He knocked down the wall, और उसने वो दीवार भी तोड़ दी जो दीवार उसने बनाई थी. Villagers passing by found the giant playing with children in the most beautiful garden they had ever seen.
अब उसका गार्डन इतना सुंदर हो गया था कि जब गांव वाले जो लोग थे, जो विलेजर्स थे, जो उस गांव में लोग रहते थे, जब वो उस गार्डन के सामने से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जाइंट जो है, they also were very surprised कि अरे दिस जाइंट इज चेंज एंड ही वॉज प्लेइंग विद द चिल्ड्रेन। और उसका गार्डन अब एक बहुत ही सुंदर, जो आज तक किसी ने नहीं देखा हो, फुल ऑफ ग्रीनरी, फ्लावर्स, कन्वर्ट हो चुका था। इट वॉज टोटली कन्वर्टेड इनटू न्यू गार्डन, फ्रेश गार्डन, फुल ऑफ एन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस। सो नाउ the giant was very happy, even the children were also very happy. So here the story ends. So what is the story telling us? What it gives a message, what it teaches? It teaches that a person, anything can be changed, anyone can be changed with the feeling of love and kindness. कोई भी काम हो, कोई भी इंसान हो, कैसा भी इंसान हो, कठोर दिल वाला हो, निर्दयी हो, सेल्फिश हो, उसको भी हम प्यार से चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे कि इन बच्चों ने अपने प्यार से, अपनी एक्टिविटीज़ से उस सेल्फिश जाइंट को भी चेंज कर दिया, जो कभी चेंज होना नहीं चाहता था। नाउ दैट सेल्फिश जाइंट वॉज नो मोर सेल्फिश। तो हमें किसी का भी दिल जीतना है या किसी को भी चेंज करना है तो हमें उससे प्यार से, दया से, दयालुपन दिखाकर उसके साथ बिहेव करना चाहिए, सो दैट ओनली वी कैन चेंज दैट टाइप ऑफ पर्सन इनटू अ लवेबल एंड अनसेल्फिश पर्सन. So I hope this story you would find very interesting. So read it and enjoy it. Okay, bye bye.